बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 25 जनवरी 2025 मैं आपसे मुखातिब आज के वीलाग में दो तीन चीज़ें जो मैंने आज मुंतखब की हैं, उसमें अल्लामा इकबाल की दो रुबाइयात हैं और तारक नईम का एक कता है और वारिस शाह से मुतफर्रक हीर वारिस शाह से मुतफर्रक दो तीन अशार हैं, वो आपसे शेयर करूँगा ताकि ये तवाज़ुन भी कायम रहे कि मुश्किल अशार और उसके साथ कुछ आसान और आपकी तफरीह तबाह के लिए वो आसान अशार जो है वो मेरे कुछ जिन नाजरीन का गिला होता है उनकी भी ये शिकायत दूर हो जाएगी। इससे पहले एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में पेश आया, और मैं वही छोटा सा वाक़या जो है इसलिए कि मैंने कहा था कि अपनी यादों में से कुछ चीज़ें निकाल के आपसे शेयर करता रहूँगा। ये आज से कम से कम 20 साल कबल कहीं बात मेरे जहन में आती है। 20 साल कबल का ये वाक़या है। मेरा एक दोस्त है गांव का, जावेद इकबाल, हम उसे प्यार से जेदी कहते हैं, और मेरे एक और दोस्त हैं इकबाल जट। उनका घर हमारे घर से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर है और वो जंगल में उनकी छोटी सी ढोक है। तो हम सर्दियों में अक्सर औकात कभी कभी मोटरसाइकिल पे उसके पास चले जाया करते थे, घंटा 2 घंटे वहाँ गपशप करके वापस आ जाते थे। कभी कभार इकबाल हमारे पास आ जाता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं और जावेद वहाँ चले गए और वहाँ 10-11 बजे तक गपशप होती रही। वहाँ से जब हम उठे तो इकबाल हमें थोड़ा सा घर से बाहर तक छोड़ने आया। तो वहाँ एक पगडंडी है उसके घर से, जिस तरह कि मैंने बताया कि वो जंगल में घर है, बिल्कुल उजाड़ बेआबान जंगल में, टोटल 3-4 घर हैं उस जंगल में। तो वो जब हमें छोड़ने के लिए आया तो जावेद को मैंने साथ बैठाया, मैंने कहा बैठो और निकलते हम। उसे खुदा हाफिज करके जो ही हम चले तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 10 या 20 मीटर आगे जाके एक बन्ना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थोड़ी सी पहले चढ़ाई और फिर उतराई आती है, वहाँ जाके मोटरसाइकिल को एक झटका सा लगा, यानी उसे वहाँ से चढ़ाई चढ़ने में मुश्किल पेश आई। तो मैंने थोड़ी सी रेस दे के मैंने कहा कि मैं चढ़ा लेता हूँ, तो मोटरसाइकिल जो है वो वहाँ से चढ़ के उतर गया। तो मैं मोटरसाइकिल चला के खरामा घर चल पड़ा। एक बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि सर्दियों की वजह से मैं पूरा अपने आप को लपेट के रखा हुआ था। मैंने कोई ऊपर जर्सी जैकेट पहनी हुई थी और सर पे कोई चादर को भी लपेटा हुआ था और उसके ऊपर हेलमेट था। तो इस वजह से मुझे एक बार ऐसे लगा कि दूर से किसी ने आवाज़ दी है, लेकिन मैं घर चला आया और साथ साथ बातें भी करता आया अपने थे कि जावेद पीछे बैठा हुआ सुन रहा है। तो 4-4.5 किलोमीटर का सफ़र करके मैं घर पर जब पहुंचा, घर के करीब, तो गली में रोक के मैंने कहा अच्छा जोई साहब खुदा हाफिज। तो पीछे जावेद नहीं था। मैं हैरान हो गया कि हुआ क्या है। सोचते सोचते कि कहीं रास्ते में कहीं जब तू आस्था किया है तो उतरा है, तो मैंने देखा नहीं है। मैं पूरे 4.5-5 किलोमीटर वापस सफ़र करके जब उनके घर पहुंचा तो मोटरसाइकिल की लाइट लगी तो वो बाहर आए और वो दोनों हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि यार कमाल किया तूने हमारे साथ। तो ये एक अजीब सा वाक़या था जिसको आज तक मैं नहीं समझ सका। आपसे शेयर इसलिए कर दिया कि ये दिलचस्पी से खाली नहीं है। उस दौर में भी और बाद में भी जिस किसी ने भी सुना उसने इसे एंजॉय किया। इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात ज़िंदगी में पेश आते रहते हैं। अब जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आज के अशार जो मैंने मुंतखब किए हैं उसमें अल्लामा इकबाल की 2 रुबाइयात हैं और उसके साथ तारक नईम का एक कता है और फिर वारिस शाह के कुछ अशार हैं। इकबाल की रुबाइयात में पहली रुबाई है रहा ना हल्का सूफी में सोज़े मुश्ताकी। बहुत खूबसूरत, इकबाल का कलाम पढ़ते हुए भी लुत्फ आता है और सुनते हुए भी लुत्फ आता है। रहा ना हल्का सूफी में सोज़े मुश्ताकी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। रहा ना हल्का सूफी में सोज़े मुश्ताकी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। करेगी दावरे महशर को शर्मसार एक रोज़, किताबे सूफी व मुल्ला की सादा और आकी। नाज़रीन कराम, इकबाल की दूसरी रुबाई है रगों में वो लहू बाकी नहीं है। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाजो रोज़ाओ कुर्बानियों हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। और एक और शेर वारिस शाह का अल्लामा इकबाल का। इकबाल कहते हैं न फलसफी से न मुल्ला से है गरज मुझको, न फलसफी से न मुल्ला से है गरज मुझको, ये दिल की मौत वो अंदेशा नज़र का फसाद। नाज़रीन किराम,
یہ تھے اقبال کے اشعار. اور اب اس کے بعد جس طرح کہ میں نے آپ سے بات کی کہ طارق نعیم کا ایک خوبصورت ٹکڑا ایک کا تھا. طارق نعیم کہتے ہیں وہ دن تیرے کھوج میں راہوں پہ گزر جائے گا، دن تیرے کھوج میں راہوں پہ گزر جائے گا، رات اترے گی تو وہ لوٹ کے گھر آئے گا. گفتگو کوئی بھی ہو تیرا گما رہتا ہے، گفتگو کوئی بھی ہو تیرا گما رہتا ہے، جاتے جاتے تیرے لہجے کا اثر جائے گا. اور اب وارث شاہ کے بڑے خوبصورت اشعار اور ایک شعر کے حوالے سے میں آپ سے ضرور ذکر کروں گا کہ اس طرح کے کھردرے الفاظ صرف وارث شاہ کا کمال ہے، یہ صرف وارث شاہ کا حصہ ہے کہ وہ شاعری میں برت سکتے ہیں. آپ اس شعر کو سن کے غور کیجئے گا کہ وہ جو الفاظ اس شعر میں استعمال کیے ہیں وارث شاہ نے، کیا کہیں عام آپ شاعری میں ایسے تصور بھی کر سکتے ہیں کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جائے. وارث شاہ کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں سینہ سانگ فراق نے پاڑ دیتا، سینہ سانگ فراق نے پاڑ دیتا، سیویں کھاؤ دل برا واسطائی. سینہ سانگ فراق نے پاڑ دیتا، سیویں گھاؤ دل برا واسطائی، تیرے عشق دے ڈھولاں دی بم بولے، دھرا دھراؤ دل برا واسطائی. اب خود غور کیجئے گا، یہ دھرا دھرا اور سینہ سانگ فراق نے پاڑ دیتا، یہ ڈے والا لفظ جو ہے وہ کم ہی استعمال ہوتا ہے شاعری میں. بہرحال یہ وارث شاہ کے شعر تھے بڑے خوبصورت. دوسرے شعر میں وہ کہتے ہیں رانجھا اپنی ہیر سے ایک گلہ کرتے ہوئے شکوہ تن کہتا ہے، تیرے ماپیاں ساک کتھاں کیتا، اسی رلدے رہ گئے پاسیاں تے، آپ رج گئیاں وچ کھیڑیاں دے، ساڈی گل گوائیا ہاسیاں تے. اور آخری شعر ناظرین کرام کہ پیڑ ویلنے وچ کماد وانگو، پیڑ ویلنے وچ کماد وانگو، میرا چلیے رس نچوڑی رے، آپ پری بن کے اڈن ہار ہوئیوں، سانو عشق دا جن چموڑی رے. ناظرین کرام انہی اشعار کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں. آپ کی سمع خراشی جتنی کی، امید ہے آپ نے توجہ سے سنا ہوگا. آپ کی بہت مہربانی اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور آپ کی دعاؤں کا میں جو ہے طالب رہتا ہوں. چلتے چلتے سب مل کر پاکستان زندہ باد.